एक लड़की जो 18 साल की उम्र में प्यार करती है और उस प्यार की सजा उसे मिलती है कि वो और उसका प्रेमी उसके परिवार द्वारा मार दिया जाता है। सन 2004 की बात है। उस समय जब प्यार लोग किया करते थे तो इस चीज को बहुत बुरा मानते थे। यह हरियाणा और राजस्थान की घटना है। लड़का जो कि हरियाणा से था, लड़की जो कि राजस्थान से थी, और दोनों को एक जगह मारकर दफना दिया जाता है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना में कैसे वो लड़की जन्म लेती है और कैसे वो इस कहानी को खोलकर रख देती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये वृंदावन से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की जो कि बचपन से ही जिसके सीने पर एक बहुत ही गहरा घाव आता है। जब गहरे घाव को उसके माता पिता देखते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जब किसी को दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा कभी कभी किसी किसी के साथ हो जाता है। बहुत ही गरीब परिवार में वो लड़की जन्म लेती है। डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ वो जो लड़की है, जो उसका पिता है वो एक कबाड़ा बीनता है और जो माँ है वो भीख मांगती है। इस तरीके से वो एक छोटा सा परिवार है। वो लड़की पैदा हो जाती है, जैसे तैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती है। लेकिन जब से वो छोटी थी तो वो कृष्ण भक्ति बहुत जोर से किया करती थी। जब भी वो दो लड़की लड़कों को देखा करती तो उसे अपने समय याद आ जाया करता, जिस तरीके से वो मिला करते थे। अब चलते हैं सन 2004 में। 2004 में एक लड़की जो कि राजस्थान की रहने वाली थी, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो सिलाई सीखती थी। और वहीं एक कॉलेज था जो हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर सीमा टची हुई है, मतलब छिपी हुई है। वहां पर ही हरियाणा का एक कॉलेज है जिसमें एक लड़का पढ़ता है। लड़के का नाम अमित है, लड़की का नाम नीलम है। और इस जन्म में भी उस लड़की ने अपना नाम खुद कहकर नीलम रखवाया था, क्योंकि माता पिता बेटा बेटा बेटी बेटी बोला करते थे। वो कहती थी, जब वो बोलना शुरू करती है कि मेरा नाम नीलम है, वैसे वो उसे गुल्ला कहा करते थे, लेकिन वो कहती है कि मेरा नाम नीलम है। और उसके माता पिता उसकी बात मान लेते हैं। अब जब ये लोग कॉलेज में पढ़ता है, ये लड़का अमित जो कि बहुत ही अमीर परिवार से होता है, जिसके पिता का रुतबा बहुत ज्यादा होता है। पिता जो खानदान की नाक को ऊंचा रखने के लिए कुछ हद तक भी जा सकता है। लड़का बहुत अच्छे से पढ़ता लिखता है और अब इसका कॉलेज में एडमिशन है, कॉलेज में पढ़ाई करता है। जब कॉलेज से आता है और रास्ते में जो वो सिलाई सेंटर था वो वहां पर पड़ता है, तो वो उसे देखता है। वहां से वो लड़की डेली निकला करती थी, डेली वहां से आना, डेली वहां से जाना। दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात में दोनों की नजरें मिल जाती हैं और एक दिन अमित और नीलम मिल जाते हैं। दोनों मिलते हैं, दोनों बात करते हैं, दोनों को एक दूसरे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और अब दोनों शादी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन लड़का जैसे ही अपने घर पर अपनी शादी की बात करता है, वो उस समय महज 21 वर्ष का था, और जब अपने माता पिता से कहता है कि मुझे शादी करनी है, तो माता पिता कहते हैं कि हमें तुम्हें पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा व्यक्ति बनाना है। तुम ये क्या शादी वादी के चक्कर में पड़ रहे हो, और तुम्हारी शादी किसी बड़े खानदान से होगी। पिछले जन्म में भी ये लड़की बहुत ही मामूली से परिवार से थी, जहां पर न लड़कियों को न लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता था। बस जितना थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल में जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बाकी अपना सबको काम करना होता था। जब इस लड़की के बारे में उस परिवार को पता चलता है तो वो इन्हें सख्त हिदायत देते हैं कि तुम्हें अब नहीं मिलना है। लेकिन लड़का लड़की कहाँ मानने वाले थे। वो मिलते रहे, वो लगातार एक दूसरे से मिलते हैं। लड़की वालों को ज्यादा आपत्ति नहीं थी, लेकिन लड़के वाले को पूरी आपत्ति थी। लेकिन जब दोनों गांव की पंचायतें जुड़ती हैं, दोनों गांव के लोग बैठते हैं, तो साफ मना कर दिया जाता है कि ये शादी नहीं होगी। लेकिन वो लड़का लड़की नहीं मानते हैं, और जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो इस बात का पता उन्हें लग जाता है। और जो लड़के का पिता है वो अपने परिवार के जो दबंग लोग थे उन सभी को लेकर वहां पहुंचता है, जहां वो ट्रेन में भागने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं से उन्हें पकड़ लिया जाता है। जब उन्हें बार बार समझाया जाता है और वो नहीं मानते हैं, तो उनमें से ही, क्योंकि उस लड़के को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी, इतनी ज्यादा मार पड़ी थी कि उस लड़के के कान से खून बह रहा था, शायद उसके सर में बहुत ज्यादा गहरी चोट आ चुकी थी। जैसे ही वो लड़के का कान का खून बहना बंद नहीं होता है और उसे मार पे मार पड़ रही थी, वो लड़की दर्द से कराह रही थी, दोनों को वहां पर मारा पीटा जा रहा था। थोड़ी ही देर में लड़के की सांसें थम जाती हैं। जब लड़के की सांसें थमती हैं तो जो लड़के का पिता था, जो रसूखदार व्यक्ति था, वो भी घबरा जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब बेटा
नहीं रहता। इधर वो लड़की जब उसे देखती है, जैसे ही उसकी सांसें थमती हैं तो वो लड़की भी वहीं पर उसकी सांसें थम जाती हैं। वो भी जीवित नहीं रहती है और वहां पर एक ही चिता में उन्हें अग्नि दे दी जाती है। दोनों परिवारों के बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को सही कहते हैं कि बहुत अच्छा किया। ये समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज था जो इन्होंने फैलाया था, लेकिन समाज के जो बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने इस मैसेज को सही कर दिया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए था। वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, भगवान का बनाए हुए इंसान है, इंसानों को प्यार से रहना चाहिए। अगर इन दोनों को प्यार था, ना कोई गोत्र मिल रहा था, ना कोई गांव एक था, फिर भी इनके माता पिता ने सिर्फ अमीरी और गरीबी की वजह से इनकी शादी नहीं होने दी। अब जितने लोग उतनी राय होती है और ये मामला यहीं पर दब जाता है। उसके बाद अब ये लड़की, फिलहाल में ये लड़की 8 साल की है और ये वृंदावन में रहती है और कहती है कि मेरा नाम नीलम है और मेरा अमित जरूर आएगा, मुझे कान्हा जी पर पूरा विश्वास है। कान्हा जी जो ठाकुर रूप में ले रखे हैं, उनकी बहुत ज्यादा पूजा करती है। इनका घर ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक कमरा है जिसमें इसके माता पिता और ये रहती है, और एक इसका छोटा भाई भी है। माता पिता का काम मैं आपको बता ही चुकी, बहुत ही गरीब हालात से ये लोग जूझ रहे हैं। लेकिन ये लड़की इतनी मेहनत करती है, भगवान की पूजा करने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। महज 8 साल की उम्र में ये बच्ची काम करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसे काम देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत करवा कर कुछ पैसे दे दिया करते हैं। ये मेहनत पर विश्वास करती है और कहती है एक दिन मेरा अमित आएगा और मुझे जरूर लेकर जाएगा। वो बार बार अपने सीने पे लगे उस घाव को दिखाती है और बताती है, अपने माता पिता से कहती है कि जब हम पिछले जन्म में दोनों मिल रहे थे तो उस दौरान उन लोगों ने हमें मारा था, तो मेरे सीने पर ये घाव लगा था। अब उस घाव के बारे में भी बताती है। माता पिता भी इस बात को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो वो इतने बड़े परिवार से थे, उनकी अपनी दिनचर्या चलाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन इन सारी बातों को उनके ही एक पड़ोस में रहने वाली महिला जानती है और देखती है। उसका नाम होता है सीमा, जो इस सारी कहानी को लिखकर हमें भेजती है और कहती है वाकई में ये इंतजार करती है और कहती है मुझे मेरे कान्हा पर पूरा विश्वास है, मेरे अमित जरूर आएंगे और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये थी एक प्यार की अधूरी कहानी जो इस जीवन में अभी भी जी रही है। सन 2025 चल रहा है और वो लड़की ये सारी बातें बताती है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? क्या वो लड़की सच बोल रही है या उस लड़की की मनगढ़ंत कहानी है? लेकिन एक 8 साल की बच्ची ऐसे कैसे मनगढ़ंत कहानी गढ़ सकती है? जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वो बताती है कि उसे पुराने जन्म की सारी बातें याद है। वो अपने पुराने जन्म के, जहाँ सेंटर सिलाई सीखती थी, उसका भी नाम बताती है, अपनी टीचर का भी नाम बताती है और अपने अमित का भी नाम बताती है, और वो सारी जगह बताती है जहां जहां वो मिलते हैं। जबकि वृंदावन और राजस्थान में काफी दूरी है और वो उन सभी का नाम जानती है। कैसे उस बच्ची को पता चला? क्योंकि उनके घर में कोई टीवी भी नहीं है, ना ही उनके घर में कोई ऐसा मोबाइल फोन है जिसमें ये सारी चीजें देखकर वो सीख सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपको जैसा भी लगता है वैसा ही आप लिख सकते हैं। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से बस यही दुआ करती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है तारा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अजीत सेन, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राहुल अग्रवाल, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है शिब्बी गौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बहुत प्यारा कमेंट लिखा है, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है कविता कौशिक जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। और अब वो लोग हैं जो लोग हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं, जिनमें मंजू जी हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं, और जमुना जी हैं जो बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं। आगे सरयू बाला जी हैं जो बहुत अच्छे से लिखते हैं। लखविंदर जी हैं जो बहुत प्यारा लिखते हैं। और सर हैं, अंकल जी हैं हमारे, जो कि रामायण कुशवाहा जी हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं। भूप सिंह सैनी जी हैं, वो भी बहुत प्यारा लिखते हैं। राजेंद्र पालकर जी हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं।
बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आपके साथ साझा करते रहें। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।